इराकी सेना का दावा है कि आईएसआईएस के साथ जंग के पहले ही दिन उन्होंने मौसूल के बाहरी इलाकों के 20 गांव आजाद करा लिए हैं। आईएसआईएस के गढ़ मौसूल में इस वक्त इराक, अमेरिकी गठबंधन सेना और कुर्दिश लड़ाके चौतरफा हमला कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आईएसआईएस आम लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि सीरिया के अलेप्पो में गुरुवार से बमबारी बंद होने की जगह आज से ही बमबारी पूरी तरह से रोक दी गई है। ऐसा संकटग्रस्त इलाके से विद्रोहियों और आम जनता के सुरक्षित निकलने के लिए किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिका यूरोप में शरणार्थी संकट को खत्म करने के लिए तत्पर है। साथ ही उन्होंने जर्मनी, ग्रीस और इटली से भी शरणार्थी संकट कम करने की अपील की। अमेरिका के शिकागो में फायरिंग में एक 20 साल के युवक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए हैं। गोली किसने चलाई और मकसद क्या था, यह अभी साफ नहीं है। अमेरिका में फायरिंग के सबसे ज्यादा मामले शिकागो से ही आते हैं और इस साल अब तक 509 लोगों की मौत फायरिंग की वजह से हुई है। अमेरिका के कोलोराडो में जंगल में फैली आग से अब तक 15,000 एकड़ का इलाका प्रभावित हुआ है और प्रशासन अब तक आग पर काबू पाने में नाकाम रहा है। आग से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसे देखते हुए आसपास के इलाके को खाली कराया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माइक पेंस ने ट्रंप का बचाव किया और मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाया। पेंस ने कहा कि वो भी ट्रंप की बात से सहमत है कि चुनाव में धांधली हो सकती है और मीडिया भी जानबूझकर ट्रंप को विवादों में फंसा रही है। कल जर्मनी में बीएसएफ कंपनी के प्लांट में लगी आग के बाद अब तक एक शख्स गायब बताया जा रहा है। कल आग लगने के बाद प्लांट को बंद कर दिया गया था और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। प्लांट बंद होने के बाद सप्लाई पर भी असर पड़ा है। चीन के हेनान प्रांत में सारिका तूफान के चलते बारिश और तेज हवाओं से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 250 फ्लाइट्स को भी कैंसिल करना पड़ा है। मेक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। ज्वालामुखी से धुएं और राख का गुबार हवा में 2000 मीटर ऊपर तक गया। फिलहाल किसी तरह के खतरे से इनकार किया जा रहा है। इंडोनेशिया के आचे में एक महिला को अपने पुरुष मित्र के पास खड़े होने की वजह से 23 कोड़े मारने की सजा दी गई। इंडोनेशिया के एकमात्र आचे प्रांत में ही शरिया कानून लागू है और महिला के अलावा 13 और लोगों को शरिया कानून तोड़ने के लिए सजा दी गई।